कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं, क्यों दोस्त? ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं, जिंदगी की ऐसी फिलॉसफी है जो हर पल को आसान कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आंखों के जरिए दिल तक कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी के आनंद की, और लीड में है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। फिल्म की कहानी डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के नजरिए से बताई गई है, जो कि एक सक्सेसफुल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन दुनिया की इनइक्वालिटी से परेशान हैं। और एक दिन उनकी मुलाकात होती है आनंद से, जिसे लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन है। उसे पता है कि वो कुछ ही दिन जीने वाला है, लेकिन वो फिर भी जिंदगी के हर पल को खुशी से जीने की कोशिश करता है और अपने आसपास के लोगों के नजरिए को भी बदलता है जिंदगी को लेकर। 1998 में एक इंटरव्यू में ऋषिता ने कहा कि ये कहानी एक तरह की बायोग्राफी है मेरी और राज कपूर की दोस्ती पे। इनफैक्ट आनंद की कहानी मैंने तब लिखी थी जब राज कपूर ठीक नहीं थे, उन्हें पल्स की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और सबको खुशी देते रहते थे। उसी इंटरव्यू में ऋषिता ने ये भी कहा कि फिल्म का नाम चाहे आनंद हो, जो राजेश खन्ना के कैरेक्टर पर बेस्ड है, लेकिन उनके लिए मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन का भास्कर बैनर्जी था। वो मेन कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि वो पूरी फिल्म में है और उन्हीं के जरिए हम कहानी को समझते हैं। ये फिल्म 1971 में आई थी, जब हिंदी सिनेमा एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा था और उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस फिल्म के कैरेक्टर्स जिंदगी जी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। आनंद एक बहुत ही सिंपल फिल्म है, जिसमें ज़्यादा सबटेक्स्ट नहीं है, ज़्यादा लेयर्स नहीं है, ज़्यादा मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंपल फिल्म ऑडियंस के दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाती है। आनंद के गाने माहौल में मिश्री की तरह घुल जाते हैं और कुछ भी फोर्सफुली डाला हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लिरिक्स हैं गुलजार और योगेश के और म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। आनंद का ये गाना जिंदगी कैसी है पहेली एक फिलोसॉफिकल नजरिया है जिंदगी पे, मन्ना डे की आवाज में। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मुकेश की आवाज में ये गाना किसी दुआ की तरह लगता है और ये गाना आनंद के अंदर की उदासी को रिफ्लेक्ट करता है। ना जिया लागे ना लता मंगेशकर की मधुर आवाज में है। ये गाना है एक बेचैनी, एक लगन, एक तड़प जो चेहरे के पीछे छुपी है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी यादों के साए चुराए रसीली यादों में। मैंने तेरे लिए ही ये गाना फिल्म में एक इमोशनल ट्रांजिशन पॉइंट है। ऋषिता राजेश खन्ना से पहले ये रोल धर्मेंद्र, शशि कपूर और किशोर कुमार के पास भी ले जा चुके थे, पर किसी न किसी वजह से वो ये रोल नहीं कर पाए। ये फिल्म एग्जैक्टली 28 दिनों में शूट हो गई। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का मतलब नहीं है, जिंदगी है हर एक लम्हे को महसूस करना। मौत तो एक दिन आनी ही है,
लेकिन क्या मौत के डर से हम अपने छोटे छोटे पलों को जीना छोड़ देंगे? क्या हम हर पल को पूरे दिल से नहीं जी सकते? वो चाय की चुस्की, वो बारिश का पानी, वो एक मुस्कुराहट, वो एक प्यारी किताब, क्यों ना हर पल में खुशियां ढूंढी जाए? क्योंकि आनंद ने भी तो कहा है, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तो साला मैं ही नहीं तो डर किस बात का। आनंद का सफर जरूर छोटा था, पर उसकी फिलॉसफी बहुत गहरी थी। फिल्म का ये सीन रोंगटे खड़े कर देता है। आनंद अब दुनिया में नहीं है, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन उस समय उस सन्नाटे में गूंजती है एक आवाज, आनंद की आवाज, एक पुरानी टेप रिकॉर्डर से, जैसे जिंदगी खुद ही एक टेप हो जो बजते बजते रुक गई हो। एक बार फिर से ये आइकॉनिक डायलॉग सुनाई देता है, बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पर इस बार ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं रह जाती, वो भास्कर के लिए एक क्लोजर है। आनंद तो चला गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट है, उसका जज्बा है और उसकी फिलॉसफी, वो तो जिंदा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आनंद का कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग, कौन सी बात आपके दिल को छू गई। और अगर आप सिर्फ सिनेमा देखने के लिए नहीं देखते बल्कि उसको महसूस भी करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाती रह सकूं। और याद रखिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। थैंक यू।